नमस्कार, मैं अभिनंदन पांडे और अभी पवन हमारे साथ हैं और पवन हमें बताएंगे इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके कैसे तैयारी करे। तो पवन कैसे ज्योग्राफी की तैयारी करे अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है? जी। हाँ सर, ज्योग्राफी ऑप्शनल पहली चीज़ है कि सर ये सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत लेंदी है। तो पहले मतलब सिलेबस को अच्छे से समझना ज़रूरी है, उसके सब टॉपिक्स जो हैं उनको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट में सब टॉपिक्स क्या हैं, टॉपिक में सब टॉपिक्स क्या हैं। उसके बाद में फिर दूसरा काम आता है सर प्रॉपर सोर्स आइडेंटिफाई करने का, कि हमको पढ़ना कहाँ से है। तो इसके कुछ सोर्सेज हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, प्रोफेसर सविंदर सिंह, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हाँ। उनकी बुक आती है, जो कि बहुत ही मतलब कंसाइज और बहुत अच्छी बुक है। हाँ। इसके अलावा उसके जो अलग अलग सेक्शंस में भी आती है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, क्लाइमेटोलॉजी बाय सविंदर सिंह। तो बाकी सारी बुक्स तो ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी ठीक है, लेकिन जो जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह अलग से आती है, उस बुक में कुछ एडवांस टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, तो वो बुक जरूरी है। इसके बाद में सर इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक आती है डॉक्टर डी आर खुल्लर सर की, हाँ। वो बुक है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी एक सेक्शन होता है पेपर 1 में, बी सेक्शन होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की बुक है, जो जामिया मिलिया के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा जो एक पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक होता है पेपर 1 सेक्शन 2 में पहला टॉपिक है, तो उस पर्सपेक्टिव वाले पोर्शन के लिए प्रोफेसर आर डी दीक्षित सर की बुक है, वो थॉट्स के लिए वो जरूरी है। इसके अलावा सर इंडियन ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर खुल्लर जरूरी है। अब जहाँ तक बात आती है कोचिंग की, तो कोचिंग में मेरा मानना है कि जैसे अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, तो जो 2 टीचर्स जिनको मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो अच्छे टीचर हैं ज्योग्राफी के, एक हैं एजुकेमी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके टीचर हैं सब्बीर सर। सब्बीर सर अच्छे हैं। इसके अलावा एक ये गाइडेंस आईएएस करके हैं, उनके हिमांशु सर हैं। तो दोनों ही इक्वली अच्छे टीचर हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं अगर कोचिंग का आपके मन में है। और जहाँ तक हिंदी मीडियम की बात आती है, तो मेरा क्योंकि मीडियम इंग्लिश है, मुझे एज सच कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मेरे मित्र हैं, आनंद ही है मेरे पार्टनर, उनका भी ऑप्शनल हिंदी ही है और माध्यम उनका हिंदी है। तो 2 टीचर हैं जो हिंदी मीडियम में इस टाइम अच्छे हैं, कुमार गौरव सर और आलोक रंजन सर। आप अपने हिसाब से देख के उनको किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो जीएस के 4 पेपर हैं, तो 1 बाय 1, 1, 2, 3 अगर हम चलें तो 1 के लिए क्या एक मटेरियल क्या है, आप वो थोड़ा सा ऑथेंटिक गाइड कर दोगे तो शायद बेटर रहेगा एस्पिरेंट के लिए। हाँ सर, जो चारों पेपर्स हैं उनके लिए प्राइमरी सोर्स जो मेरा मानना है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके क्लास नोट्स, और अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो जो आपके नोट्स जो आप प्रिपेयर किए हैं नेट से, या जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे जो भी आप प्रिपेयर किए हैं, तो आपके जो पर्सनल नोट्स या क्लास कोचिंग जो कोचिंग के क्लास नोट्स हैं वो प्राइमरी सोर्स हैं। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे अगर पेपर 1 की बात की जाए, तो पेपर 1 में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा काफी अच्छी बुक है। मीडिएवल के लिए सतीश चंद्रा है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, जो कि सभी लोग जानते हैं, बेसिक बुक्स है, सारे बेसिक बुक्स हैं। और सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी आती हैं। इसके अलावा जो मैंने फॉलो किया था वो विजन आईएएस की एक मैम है, उनके नोट्स हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं। पेपर 2 की बात करें तो वही आपके नोट्स के अलावा लक्ष्मीकांत है। और गवर्नेंस के लिए क्योंकि कोई बुक लेने का कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए आप जो टॉपिक हैं उनको देखें और इंटरनेट से तैयारी करें। जहाँ तक बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो आपको एक बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बायलेटरल रिलेशंस या मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है। उसके अलावा आप एक न्यूज़पेपर, कम से कम एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर आप रेगुलर फॉलो करते रहें। और अगर आपका माध्यम इंग्लिश है या आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती है, तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप आपने कौन सा इसमें फॉलो किया? मैंने सर द हिंदू फॉलो कॉन्स्टेंटली फॉलो किया था। और मेरा मानना है कि मतलब न्यूज़पेपर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसके प्रीलिम के जीएस सीसेट से लेकर इंटरव्यू तक हेल्पफुल है। अब सर बात आती है पेपर 3 की, तो पेपर 3 में इकोनॉमी के लिए मैंने किसी स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ाई की थी, मैंने क्लास नोट्स फॉलो किए थे। प्रीलिम्स के लिए ध्येय आईएएस के अमित सर थे, तो उनके नोट्स सफिशिएंट थे, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। और कोचिंग अगर आप करते हैं तो कोचिंग कर सकते हैं। बाकी बुक जो 1-2 लोगों से मैंने सुना है, अपना मैंने नहीं पढ़ा है, ततेन सुंदरम बुक आती है, काफी हैवी है, और आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसके अलावा एनवायरमेंट के लिए आपके क्लास नोट्स रहेंगे, आपने इंटरनेट से जो तैयारी की है वो रहेगी। अगर कोई बुक परस्यू करनी है तो शंकर आईएएस की आती है, और एक वैशाली आनंद मैम की आती है, टाटा मैग्रो हिल की। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2-3 टॉपिक हैं, वो आप इंटरनेट से तैयारी कर सकते हैं। और पेपर 3 में इसके अलावा पेपर 2 का सोशल जस्टिस रहा था, तो उसके लिए आप उसके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉवर्टी है, तो ये टॉपिक आप इंटरनेट से भी सर्च करके अपने नोट्स बना सकते हैं, डायरेक्ट गूगल के थ्रू जाके। बिल्कुल। और पेपर 4 के लिए एथिक्स के लिए अगर बुक की बात करें
तो लेक्सिकॉन की बुक आती है, एक डीके वाला जी सर हैं, उनकी भी बुक आती है। कोई भी एक बुक आप लेक्सिकॉन फॉलो की कर एक सकते पतली हैं। वाली बुक आती है हाँ, इंग्लिश मीडियम वही की, सर। बिल्कुल। और इसके अलावा सर जैसे मैंने मतलब बुक कोई नहीं परस्यू की थी पेपर 4 के लिए। पेपर 4 के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो मैंने रिलाई किया था पूरी तरह से। एक कोचिंग है ये MK यादव सर की है, उसमें पीयूष सर करके एक सर हैं, वो एथिक्स इनरिचमेंट प्रोग्राम था। 13-14 क्लासेस थी, तो उनकी जो क्लासेस थी वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी कंसाइज थी। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल थी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैंने प्रीलिम से पहले एथिक्स तैयार नहीं किया था, तो टाइम को देखते हुए मैंने उनके नोट्स पर रिलाई किया और PY के ऊपर रिलाई किया। तो ये मेरे सोर्सेज थे। अच्छा, जो एस्पिरेंट अभी प्रोसेस में बने हैं या सफल नहीं हो पाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं जो कि वो इस लाइन से उस लाइन को पहुंचे, इस लाइन को जो पार मेरे कर हाँ, सके। हाँ सर, जो मेरे फेलो एस्पिरेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जैसे असफलता है तो उसको एक थोड़ा सा मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में लें। अभी थोड़ा दुख होगा वो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा एक टाइम लेकर इंट्रोस्पेक्ट करें, इवेल्युएट करने की कोशिश करें। अब जब मार्क्स क्लियर हो जाएंगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे चूक हुई है। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप अपना इवेल्युएट करें, जो भी एरिया में आपको प्रॉब्लम हुई है उस एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, और जो आपके स्ट्रॉन्ग से एरिया हैं उन पर कंटिन्यू फोकस बनाए रखें। जैसे मेरा खुद का थर्ड अटेम्प्ट है, मैं फेलियर देख चुका हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि फेलियर जैसे मतलब थोड़ी नेगेटिविटी आती है, लेकिन आप उसको इवेल्युएट करके उसको पॉजिटिव लेंगे तो एक बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। तो वही भाई तैयारी रखें, प्रयास करते रहें, जरूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। जैसे पवन ने सारे एस्पेक्ट को बताया, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी अगर लेते हैं तो क्या बुकलेट्स फॉलो करने हैं, कैसे करने हैं। और अभी 1, 2, 3 GS के चारों पेपर को भी इन्होंने बता दिया। अच्छा, 2 लाइन आप इंटरव्यू के लिए क्या कहना चाहोगे? इंटरव्यू की तैयारी कैसे की आपने, या कैसे उसको हैंडल किया? सर इंटरव्यू के लिए मतलब 2-3 चीजें हैं। अगर बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो मेरा एक ये सजेशन ये है कि आप जिस भी लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं आप उस लैंग्वेज को चुन सकते हैं। खुद UPSC अल्टरनेटिव या ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कि अगर आप लिखने मतलब इंग्लिश लिखने में आप ठीक हैं तो आप मेंस को इंग्लिश में लिख लीजिए, लेकिन अगर आप बोलने में आपको प्रॉब्लम है तो आप इंटरव्यू इंग्लिश में मेंस लिखने के बाद में भी हिंदी में भी दे सकते हैं। तो पहला मैसेज मेरा यही है कि जिस लैंग्वेज में है, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं, उस मीडियम को परस्यू करें। दूसरा, यहाँ तक कंटेंट की बात आती है तो कंटेंट एज सच कुछ अलग से नहीं होता है इंटरव्यू का। वो आपके जो 4 GS के पेपर हैं वही आपका कंटेंट बेस प्रोवाइड करेंगे। और जब मेंस हो जाता है और आपके अंदर क्लैरिटी है कि आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उस टाइम थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है। जैसे आप एक से ज्यादा न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। द हिंदू के अलावा आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो मतलब अपनी ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करें, और ओपिनियन बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू फॉलो करें और थोड़ा सा डेटा और फैक्ट पर रिलाई करें। अपने जो बायसेज हैं, जो पर्सनल ओपिनियंस हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें ताकि आप बायस ना लगें इंटरव्यू में। ये बहुत जरूरी है कि आप न्यूट्रल रहें, ऑब्जेक्टिव रहें, फैक्चुअल रहें। और एक चीज और आती है फिर कि मॉक्स का क्या रोल है। तो मॉक्स का मेरा ये कहना है कि मॉक्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एक तो आपकी जो हिचक है वो निकल जाती है, आप मतलब रूबरू हो जाते हैं इंटरव्यू की प्रोसेस से। और दूसरा ये होता है कि जो उस टाइम करंट के मुद्दे चल रहे होते हैं, या आपका डेफ है या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डिफरेंट मॉक्स में कवर हो जाती हैं। तो जब आप रियल इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके लिए वो चीजें एकदम से नई नहीं होंगी, आप उनसे पहले ही परिचित हो चुके होंगे। तो इंटरव्यू के लिए मेरा यही मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन, और बहुत शानदार इंटरव्यू आपका रहा।